एक टाइम पे स्लिप होके गिरोगे, चोट एक बार लगती है, स्कल में 3 जगह नहीं लगती एक बार गिरने पे. हम्म. There has been a dirty act in it. They've been keeping shut about it. ISI has been keeping is being kept away. दूर रहो. तो एक किस्म से हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है कि ISI की पावर्स हैव बीन मतलब लिमिट कर दिया. हालांकि आई ऑल्सो हैव माई नेम इज देयर ऑन द लिस्ट. ठीक है. You're happy. जो थ्रेट है. नहीं, आई एम नॉट हैप्पी. कभी आपको डर लगता है? सच से बताना. हमेशा ही लगता है. सच में? हर पल. कि कोई भी आ सकता है. एनी टाइम, एवरी टाइम. मैं आई एम ऑलवेज प्रोएक्टिव. अगर मैं सिविल एरिया में भी जा रहा हूं, मैं कुछ देख रहा हूं, तो मैं अगर मगर की कार्रवाई पे ध्यान देता हूं. सो आई विजुअलाइज अ सिनेरियो कि अगर यहाँ पे ये कुछ हो गया मेरे साथ, तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू. तो ये हमारे डीएनए में आ चुका है. तो इट इज दैट फियर ऑफ द अननोन दैट कीप्स यू गोइंग लाइक दिस. कैजुअल है फिर तो घूमते रहो यार, जो करना करो, चिल करो. फिर तो वेर एवर आई विजिट, मैं तो अपनी सोशल मीडिया पे पहले ही लिख दूंगा, अब आई एम हियर विद यू. नोबडी ऑन दिस अर्थ नोज आई एम हियर विद यू. ठीक है. नॉट इवन माई स्पाउस. आई सेड वेर एवर आई एम गोइंग, आई लैंड, आई कॉल, आई हैव रीच्ड. ठीक है. देन आई मतलब स्टिल डोंट टेल हर एनीथिंग. अगर तो एक ही दिन में जाके वापस आना है तो मैं बता देता हूँ आफ्टर लैंडिंग, आई एम हियर, आई विल वाइंड अप, आई विल कम बैक बाय नाइट. अगर 2 या 3 दिन का स्टे है, आई अवॉइड टेलिंग, क्योंकि बाई चांस खुदा ना खास्ता बातों बातों में कहीं निकल जाए, पता है, तो इट्स नॉट राइट. एंड स्पेशली आफ्टर द डेथ थ्रेट दैट आई गॉट and the warning and the letters The letters came to your house? home ministry से, not to my house, to the department. Punjab police intelligence received a letter from the home ministry saying that I am on the hit list. But ठीक है यार, I mean, my Paltan 8 Rajrif, the operation that we've done, we have killed Jaish-e-Mohammed terrorists. And yeah, we've killed those pigs. And now that I'm a veteran, I'm more connected with the top brass, into drone technology, into manufacturing of drones. ठीक है. And giving a cutting edge to the forces. And being a patriot with no compromise at all. By off and for India. I mean, यार with everything there are consequences होते ही. I bet sir. सर हम चाइना की बात कर रहे थे, मुझे एक चीज बताओ मेजर साहब, एक चीज बताओ, ऐसा क्यों है कि हमारे बाहर मीडिया शो करता है कि चाइना बहुत डेंजरस है. जब मैं आर्मी ऑफिसर से मिलता हूँ एंड दे हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ चाइना, दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ इट. व्हाट एग्जैक्टली इज इनसाइड आर्मी? निखिल देखो, 62 वॉर जो लड़ी थी अपने, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आ गया था रिगार्डिंग रिप्लेनिशमेंट ऑफ एमुनिशन. बाकी ऑब्वियसली मैन पावर भी कम थी, बट जोश जज्बा जुनून में कोई कमी नहीं थी. एंड एक जगह है जहाँ पे कि आई थिंक 13 कुमाऊं इज द वन जिससे मुंह तोड़ जवाब दिया था द चाइनीज को, रेजांगला में भी. ठीक है. बैटल ऑफ रेजांगला था. और बेसिकली मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा ये गलत फहमी है कि चाइना नहीं, पता नहीं क्या हो गया. तो पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो चाइना दावा करता है हाईएस्ट पॉपुलेशन, वो मैनिपुलेटेड है. इट इज़ ऑल्टर्ड, इट इज़ मॉडिफाइड. क्योंकि जिस तरीके से अगर चाइना हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड होता, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी एंड जो अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 एवरेज चाइनीज फीमेल had to give at least 5 children birth to reach the statistical data which China claims that इतना हमारा इतने million people हैं, which is false and not true. ठीक है. पहली चीज. दूसरा, देखें,
इंडियन आर्मी सोल्जर के पास जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, दैट इज उसकी जो अंतरात्मा है, उसकी जो विल है, विल टू मतलब sacrifice his life for the nation. ठीक है, by killing the enemy. ठीक है, तो वो जो जज्बा है ना, जोश और जुनून, वो चाइनीज आर्मी में नहीं है। चाइनीज आर्मी एक कम्युनिस्ट आर्मी है। उनकी हर एक यूनिट के अंदर एक पॉलिटिकल कॉमिसार होता है, बेसिकली एक पॉलिटिकल हेड होता है, जो सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, हाँ, सीपीसी का मेंबर होता है। वो ही पॉलिटिकल डिसीजन लेता है उस पलटन के लिए, तो उस पलटन के सीईओ का कोई रेलेवेंस नहीं है। उसने गोली भी चलानी है, वो पॉलिटिकल कॉमिसार से ही पूछेगा। तो अगर हम गलवान की बात करें, इट इज प्योरली चाइनीज पॉलिटिकल डिसीजन टू एग्रीवेट द इशू। ठीक है, पहली चीज तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूं, फंडा। दूसरा, एक चाइनीज सिपाही को जबरदस्ती फौज में रखा गया, फ्रंट पे बिठा के रखते हैं। ये वो कॉन्स्क्रिप्ट है जो एप्लीकेशंस देते हैं फॉर गुड एजुकेशन, लोन्स भी लेते हैं, पर शर्त ये होती है कि पहले ये टेन्योर करेंगे। ओके, मिलिट्री टेन्योर, एंड इट इज नॉट बाय चॉइस, इट इज बाय फोर्स। तो चाह के भी दे डू नॉट वांट टू सर्व इन द चाइनीज मिलिट्री। ठीक है, बट चाइना में पॉवर्टी भी इतनी ज्यादा है कि वहां पे मजबूरी बन जाती है टू सर्व द आर्मी, क्योंकि और कोई ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज्यादा मैस रिक्रूटमेंट नहीं होती है चाइना में, सिवाय मिलिट्री के। तो मिलिट्री में जितनी भी इन्हें तनख्वाह मिल रही है, इनका सर्वाइवल हो जाता है। तो इट हैज बिकम अ रूटीन कि हाँ, कुछ भी करना है तो पहले तो यहाँ पे माथा टेको, है ना, चाइनीज मिलिट्री में, और फिर उसमें जिंदा रहे तो ठीक, नहीं रहे तो जस्ट टू बैड। उसके बाद यू कैरी ऑन विद योर एजुकेशन। एक तो ये सिनेरियो हो गया। तो बेसिकली दे लैक विल है नहीं। ठीक है, जो वॉलंटियर स्पिरिट है, वॉलंटियर स्पिरिट इज लैकिंग। ठीक है, फिर जो वेदर एडेप्टेबिलिटी है, दैट इज लैकिंग। क्योंकि देखो, हिमालयस में तो हमारे साधु संत तो 17,000 फुट पे भी तपस्या करते हैं। ठीक है, हमारे जितनी भी पोस्टें हैं ऑपोजिट टू द जो वेस्टर्न भिखारी बैठा है, उसके खिलाफ भी हमारी पोस्ट बहुत ज्यादा हाइट पे है, एंड हम अडेप्ट कर जाते हैं वो एरिया को। ठीक है, वी कैन क्लाइंब एंड वॉक फास्टर, क्विकर, विद मोर लोड। तो पाकिस्तानीज कांट डू दैट। वो अक्लेमेटाइज है नहीं, ना ही उनके पास इतना वो ज्यादा टेरेन भी नहीं है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो हमारा माउंटेनियस हिमालयन रेंज इज वेरी वास्ट। तो पहले तो ये अडेप्टेबिलिटी हो गया। ठीक है, वी नो द टेरेन। चाइना में क्या है, चाइना वाली साइड, अदर साइड ऑफ द हिमालय पूरा प्लेटो है। वहां कोल्ड विंड्स इतनी ज्यादा चलती हैं कि वो फेटल होती हैं। आप उधर आधा घंटा क्या 15-20 मिनट भी मतलब फंस गए ना प्लेटो में, यू विल डाई ऑफ ये कोल्ड। ठीक है, आपको वो हो जाएगा हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया में यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, हाइट उनकी फिर भी कम है, हमारी हाइट तब भी ज्यादा है इन ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी का इशू आ गया, माइंडसेट का इशू आ गया, विल पावर का इशू आ गया। और चाइना में ना हर एक चीज बताई जाती है, ये करो, तो उनमें इनिशिएटिव लेने की मादा नहीं है। दे कांट टेक इनिशिएटिव कि हम अपनी मर्जी से ये करेंगे वो करेंगे, है ना। फिर इनडिसिप्लिन हो जाएगा, कम्युनिस्ट कंट्री है, पता चला डेथ सेंटेंस दे दिया। ठीक है, तो ये बहुत हो रहा है। इनके फौज का मोरल डाउन है बिकॉज दे हैव सेंटेंस्ड 2 ऑफ देयर जनरल्स टू डेथ फॉर करप्शन चार्जेस। एक डिफेंस मिनिस्टर और एक इनका जनरल है, दे बोथ आर अंडर स्क्रूटनी, और डेथ सेंटेंस सुनाई है एक जनरल को।
तो आप सबसे ऊंचे ओहदे वाले को इज्जत नहीं दे रहे हो, और चलो ठीक है करप्शन चार्जेस भी है, इट इफेक्ट्स द होल ऑर्गेनाइजेशन। जी जिनपिंग ने अपना पूरा मिलिट्री टॉप ब्रास को शफल कर दिया है, और जहां तक मेरा ख्याल है ये तो ताइवान पे हमला करने वाले थे। ऑल दैट इज गॉन डाउन द ड्रिल ड्रेन। चल रही थी प्रॉपर। हाँ, तो दैट ड्रिल इज गॉन डाउन द ड्रेन, ठीक है ना, वो ड्रेन ड्रिल हो गई है अब, नो पॉइंट। तो एक तो ये हो गया, ऊपर से क्या है ना, देयर इंटेंट, जो आर्ट ऑफ वॉर इन्होंने लिखी है ना, इनकी आदत है कि ये कोई भी डिस्प्यूट क्लोज नहीं करते, ये खाता क्रेडिट में ही रखेंगे हमेशा, ताकि इनका रेलेवेंस बना रहे डिस्प्यूट का। क्योंकि एक बार अगर चाइना वाकई चाहता कि डिस्प्यूट सेटल हो जाए बॉर्डर का, तो टेबल पे बैठ के कर ले, गिव अ लैंड बैक, हाँ, डू इट। डिस्प्यूट क्रिएट किसने किया? चाइना। पाकिस्तान से अक्साई चिन, व्हाट अथॉरिटी हैव दे ऑक्यूपाइड एंड टेकन? वो तो वैसे ही नंगा और भिखारी है, फटा पुराना, उसका कोई हक नहीं बनता ना कुछ। तो वॉट एवर अक्साई चिन, देन चाइना शुड गिव इट बैक। तो आज की तारीख में एक और रूल है चाइना में जितने भी प्रोविंस हैं, these 7 provinces, 7 states, एक स्टेट का इंडिविजुअल दूसरी स्टेट में नहीं जा सकता। यू कैनॉट, आप उधर सेटल नहीं हो सकते, आप जमीन नहीं खरीद सकते, आप वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो बाई बर्थ आप जौन से प्रोविंस में पैदा हुए हो, थ्रू आउट आप उसी प्रोविंस और स्टेट में ही रहोगे। अगर आपको बीजिंग जाना है, अगर तो सरकारी नौकरी नहीं है, और अगर सिविल नौकरी है तो कोई ठीक ठाक पोस्ट है और इंपॉर्टेंट काम है, तो ही सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आपको अलाउ करेगी कि आप बीजिंग जाओ। वाई? क्योंकि बीजिंग में इतनी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री हो चुकी है कि जो बाकी प्रोविंस के जो इनके सिटीजन जब बीजिंग जाते हैं, उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार हम गरीबों की तरह रह रहे हैं, और यहाँ पे महल खड़े किए हुए हैं, यहाँ पे 24 घंटे बिजली है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन बीजिंग, तो हमें बीजिंग क्यों नहीं आने दे रहे? तो इन्होंने क्या किया, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड फ्यू स्टेट्स एंड सिटीज एज पर क्लास, दैट द रिच एंड फेमस विल बी इन बीजिंग। तो बीजिंग में मतलब एनी चाइनीज यू विल टॉक टू ना, वो आपके सक्सेस को ये नहीं नापेंगे कि यू आर हैप्पी, हैप्पीनेस क्वेश्चन वगैरह नहीं देखेंगे, आपकी फैमिली इज टुगेदर अंडर वन रूफ नहीं देखेंगे, वो एक ही चीज देखेंगे, उनके लिए हैप्पीनेस इज आपकी ईएमआई का कितना लिमिट चल रहा है, आपके पास कार कौन सी है, आपके पास घर कौन सा है, और कौन से लोकेलिटी में है। दिस इज व्हाट डिफाइंस चाइना का सक्सेस मंत्र। ईएमआई, कार कौन सी चलाते हो, घर कहां पे है, और कौन सी लोकेलिटी में आपका घर है, बस। उनके लिए इसके बियॉन्ड दे लैक ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। मशीन की तरह है ना सारे, जो एक्स्ट्रा बच्चा पैदा हुआ फौज को दे दो, उसका आपने रोबोट की तरह मशीन बना दिया है कि फौज ऐसे ही चलती आ रही है, वो घर जाता ही नहीं 10-10 साल। पेरेंट्स भी आते हैं तो टाइम पास के लिए मिलते हैं, फॉर्मेलिटी की बच्चा है अपना, बाकी पेरेंट्स को तो पैसे क्रेडिट होते रहते हैं जब तक छोटा बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, स्पॉन्सर्ड बाय द मिलिट्री।